हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 12, जिसमें हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। आपने अगर इससे पहले सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको मालूम है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, वहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर्स कहलाते थे। जावा में भी ये तीनों यहाँ पर हैं, पर जावा में 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि क्लास के अंदर अगर आप किसी मेंबर को बनाते वक्त एक्सेस मॉडिफायर मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट माने जाते हैं, पर जावा में ऐसा नहीं है। जावा में 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, तो यदि आप किसी मेंबर के लिए एक्सेस मॉडिफायर मेंशन नहीं कर रहे हैं, मतलब ना तो आपने प्राइवेट लिखा, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक, तो वो चौथी कैटेगरी का माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। पर याद रखिएगा, ये चौथी कैटेगरी बनाने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें सिर्फ इतना करना है कि ना तो प्राइवेट लिखें, ना प्रोटेक्टेड लिखें, ना पब्लिक लिखें, तो ऑटोमेटिकली वो चौथी कैटेगरी मानी जाएगी। हम इसका इस्तेमाल यानी एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल किस किस के साथ कर सकते हैं? तो हम क्लास के साथ कर सकते हैं और मेंबर्स के साथ कर सकते हैं। क्लास के साथ करना एक नई बात है जावा में, क्योंकि सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स ने कभी भी ये चीज़ सी प्लस प्लस में नहीं देखी होगी। क्लास को बनाते थे तो पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन जावा में लिख सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि क्लासेस 2 तरह की हैं, एक आउटर क्लास और एक है इनर क्लास। क्या फ़र्क है दोनों में? आइए उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूँ। पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई example.java। ये फाइल के अंदर अब मैं कोडिंग करता हूँ। ओके, इस फाइल के अंदर मैंने लिखा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल नाम की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस क्लास के अंदर एक और क्लास बना दूँ, क्लास डमी, और इस तरीके से इसकी कोडिंग कर दूँ, तो ये कहलाएगी इनर क्लास और ये कहलाएगी आउटर क्लास। तो एग्जाम्पल एक आउटर क्लास है और जो क्लास के अंदर हम क्लास बना रहे हैं वो इनर क्लास है, ठीक है। अब वापस आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे, जहाँ पे हमने लिखा है कि आउटर क्लास को बनाते वक्त 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप लिखें पब्लिक या फिर आप कुछ ना लिखें तो वो माना जाएगा डिफ़ॉल्ट। यानी कोडिंग करते वक्त जब आपने यहाँ पर लिखा था पब्लिक, तो आपके पास ऑप्शन क्या था? आप कुछ ना लिखें। कुछ नहीं लिखने से ये क्या माना जाएगा? डिफ़ॉल्ट। या फिर आप लिखें पब्लिक। तो आपके पास यही 2 ऑप्शन है, आप यहाँ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते। जबकि जब आप इनर क्लास बना रहे हैं तो आप वहाँ प्राइवेट भी लिख सकते हैं, आप चाहें प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, या आप चाहें पब्लिक भी लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ भी ना लिखें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। तो आउटर क्लास के साथ केवल 2 ही पॉसिबिलिटी थी, इनर क्लास के साथ चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं। फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कोई क्लास पब्लिक क्लास है किसी पैकेज में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रोजेक्ट में कई सारे पैकेजेस हो सकते हैं और हर पैकेज के अंदर कई सारी क्लासेस हो सकती हैं। तो यदि मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे पैकेजेस हैं, हर पैकेज में कुछ क्लासेस हैं, तो किसी भी पैकेज की किसी क्लास को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये तभी मुमकिन है जब दूसरे पैकेज की वो क्लास पब्लिक हो। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने इस क्लास को पब्लिक बनाया है तभी ये दूसरे पैकेज वाले यूज़ कर पाएंगे, और अगर आपने इसको पब्लिक नहीं बनाया है तो इस क्लास को केवल इसी पैकेज के अंदर से यूज़ किया जा सकता है।
हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे एक पैकेज के अंदर की क्लास दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ करती है। नहीं देखा हो तो आप उसको ज़रूर देखिए, जो लेक्चर 11 है। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे एक क्लास जो पैकेज वन में है, वो पैक टू यानी दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ करती है। पर वो इसलिए यूज़ कर पाती है क्योंकि वो दूसरे पैकेज में पब्लिक क्लास। तो आपको समझ में आया होगा किसी क्लास को पब्लिक बनाते क्यों हैं, ताकि ये दूसरे पैकेजेस के लिए एक्सपोज हो सके। ओके, अब बात करते हैं मेंबर्स की। मेंबर्स यानी जो क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया x, या मैंने कोई फंक्शन बनाया फन, ठीक है। तो ये दोनों मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं? डिफ़ॉल्ट कहलाएंगे। और अगर आप प्राइवेट बनाना चाहते हैं तो लिखिए प्राइवेट, अगर आप पब्लिक बनाना चाहते हैं तो आप लिखिए पब्लिक, प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो लिखिए प्रोटेक्टेड। यानी आप जो लिख देंगे ये वो हो जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात याद रखिएगा, एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। मतलब ये मैं नहीं कर सकता कि इस फाइल के अंदर एक और क्लास बनाऊं, लेट्स से हेलो, और मैं इसको बनाते वक्त भी इसमें पब्लिक लिख दूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दो क्लास होगी ना पब्लिक। मैं आउटर क्लासेस की बात कर रहा हूँ। आउटर क्लास कोई एक ही पब्लिक हो सकती है, और जो पब्लिक होगी उसी के नाम पर आप फाइल का नाम रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि एक पैकेज में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है? एक पैकेज में क्या एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है? नहीं, एक पैकेज में कितनी भी पब्लिक क्लासेस हो सकती हैं। बस इतना करना पड़ेगा कि हर क्लास को बनाने के लिए आपको एक अलग जावा फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। नई बात समझ में आई तो उसको रिवाइंड करके बार बार सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनीवे, अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं मेंबर्स की। जो मेंबर्स क्लास में प्राइवेट होते हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। यानी जिन मेंबर्स को मैंने प्राइवेट बना दिया है, जैसे ये एक्स क्या हो गया, प्राइवेट, तो फन फंक्शन तो एक्सेस कर लेगा क्योंकि इसी क्लास का मेंबर है, पर हेलो क्लास उसे यूज़ नहीं कर पाएगी। जो मेंबर्स प्रोटेक्टेड होते हैं उनको सेम क्लास से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, सेम पैकेज की भी किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। यानी उसी पैकेज में कोई और भी क्लास आपने बनाई है तो वो भी उसको एक्सेस कर सकती है। चाइल्ड क्लास हो ये ज़रूरी नहीं है, सेम पैकेज की तो कोई भी क्लास उसे एक्सेस कर सकती है। हाँ, लेकिन दूसरे पैकेज में अगर चाइल्ड क्लास मौजूद है तो वो ही इसको एक्सेस कर सकती है। यानी किसी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को दूसरे पैकेज के चाइल्ड क्लासेस भी एक्सेस कर सकती हैं। पब्लिक को तो सब जगह से एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज में भी और दूसरे पैकेज में भी। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स डिफ़ॉल्ट हैं उनको केवल सेम पैकेज में ही एक्सेस किया जा सकता है। दूसरे पैकेज की क्लासेस कभी भी डिफ़ॉल्ट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। तो आपको इसका एक एग्जाम्पल बनाना होगा, और एग्जाम्पल बना के चीज़ों को देखना समझना होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछिए, मैं आपको और एलाबोरेटिव तरीके से इसको समझा दूंगा। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो आप इसे लाइक करने के साथ साथ फेसबुक वॉल पे पोस्ट करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इसको पोस्ट करते हैं कई और लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है। तो यदि मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बन रहे हैं, तो ये बहुत लोगों के काम में आने वाली चीज़ है। तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। इतनी हेल्प आप मेरी कर दीजिए कि आप इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप इसमें मेरी ही नहीं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं उसकी जानकारी मिल जाए। मेरे बाकी चैनल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप mysurgy.com वेबसाइट को विजिट करें, और वहाँ पे सभी दूसरे चैनल्स के लिंक आपको मिलेंगे।